हाँ, मैं वही हूँ। तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती है क्या? ऐसे अनजान लोगों को लूटते हो और ऐसे गरीब लोगों को सताते हो, उनका घर छीनते हो। अरे तुम लोग जरा सा ऊपर वाले से तो डरो। अरे कौन सा भगवान? यहाँ हर दिन किसी न किसी का बलात्कार हो रहा है, किसी न किसी का मर्डर हो रहा है। जब भगवान उसका कुछ नहीं कर रहा है तो हमारा क्या करेगा? अरे ये कौन है जो यहाँ पड़ा हुआ है? उठिए, आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? उठिए। मेरा बैग कहाँ है? मेरा फोन। बैग? हाँ बैग, वो जब मैं रास्ते से जा रहा था। हाँ माँ, मैं बस आ रहा हूँ। हाँ, मैंने पैसे संभाल के बैग में रख लिए हैं। बस कोई टैक्सी मिल जाए, मैं आ रहा हूँ। हाँ ठीक है। अरे यार, इतनी देर से यहाँ पे खड़ा हूँ, कोई टैक्सी ही नहीं मिल रही है। अब मैं कैसे घर जाऊँ? किसका इंतजार कर रहे हो भाई? अरे वो मैं टैक्सी का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं काफ़ी देर से यहाँ पे खड़ा हूँ, पर कोई टैक्सी ही नहीं मिल रही है। अरे भाई, इधर अब टैक्सी नहीं आती क्योंकि पीछे काम चल रहा है, इसीलिए टैक्सी इधर नहीं आती है। क्या? अरे यार, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब मैं घर कैसे जाऊँगा? वैसे जाना कहाँ है आपको? वो मुझे लखनऊ जाना है और मेरा आज पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अगर तुमको चलना है तो मेरे साथ चल सकते हो, मैं उधर ही जा रहा हूँ। तुमको वहाँ पर छोड़ दूंगा, वहाँ से टैक्सी आपको मिल जाएंगी। क्या आप उधर ही जा रहे हैं? चलिए, आप मुझे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, आ भाई चल। बैठो भाई। और जब उन लोगों ने मेरे मुंह पे कुछ रखा, फिर मुझे कुछ भी नहीं याद है कि मेरे साथ क्या हुआ है। और ये लोग पता नहीं मुझे कहाँ ले आए हैं। अब मैं घर कैसे जाऊँगा? आप परेशान मत होइए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए और वहाँ पर आप थोड़ी देर आराम कर लेना, उसके बाद अपने घर चले जाना। लेकिन मैं जाऊँगा कैसे? ना तो मेरे पास जाने के लिए पैसे हैं और ना ही मेरा मोबाइल। सब कुछ तो उन लोगों ने मुझसे छीन लिया। अच्छा, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, वहाँ पर आप आराम से रहिएगा। और जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ 2-3 दिन में पैसे मिल ही जाएंगे, तो वो मैं आपको दे दूँगी, फिर आप अपने घर चले जाना। लेकिन कुछ नहीं। आप अगर यहाँ सुनसान जगह पर रहेंगे तो और पता नहीं आपके साथ क्या हो जाए, तो इसलिए आप पहले मेरे साथ मेरे घर चलिए। आप ज़्यादा मत सोचिए, चलिए उठिए। क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ।
ये देखिए, यही है मुझ गरीब का घर। आप यहाँ आराम से रह सकते हैं, यहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, लेकिन यहाँ और कोई नहीं दिख रहा है। यहाँ पर मैं अकेले ही रहती हूँ। अकेले? लेकिन क्यों? आपके मम्मी पापा कहाँ पे हैं? वो आपके साथ नहीं रहते क्या? नहीं, शायद इस बदनसीब की किस्मत में माँ बाप का प्यार नहीं है, इसीलिए वो मुझे छोड़कर चले गए। ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। आप ये सब छोड़िए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। आपको भूख लगी होगी। ठीक है। ये लीजिए, खाना खा लीजिए। आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, यही कि अब मैं घर कैसे जाऊंगा। घर के लोग सब लोग परेशान हो रहे होंगे। आप चिंता मत कीजिए, सब सही हो जाएगा। लीजिए, आप खाना खा लीजिए। अरे, आप ज़्यादा सोचिए मत, बस 2-3 दिन की तो बात है। जैसे ही मुझे काम पर से पैसे मिल जाएंगे, मैं आपको दे दूंगी। फिर आप अपने घर चले जाना, ठीक है? लीजिए, अब आप खाना खा लीजिए। ठीक है। ए, रुक। मैंने तुझे 1 महीने का समय दिया था और तूने मुझसे बोला था अगले महीने जब मुझे काम पर पैसे मिल जाएंगे तो मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। चल, अब मेरे पैसे निकाल, बहुत दिन हो गए। मालिक, मुझे अभी कुछ ज़रूरी काम है, मैं कुछ दिनों में आपके सारे पैसे चुका दूंगी। तू ज़्यादा ज्ञान मत दे मुझे। बाकी के पैसे मैं अगले महीने लेने आऊँगा, समझ गई तू? चलो अनुज। अरे, आप रो क्यों रही हैं? और कौन थे ये लोग? अब मैं क्या बताऊँ तुम्हें, बस ये समझ लो
कि ये मेरी बदनसीबी है और कुछ नहीं। बदनसीबी मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। कुछ दिन पहले मेरी माँ की अचानक से तबीयत खराब हो गई, पर गरीबी के चलते मेरे बाबूजी को कर्जा लेना पड़ा। पर अफसोस उनका देहांत हो गया और फिर मेरे बाबूजी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो भी मुझे छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई और जो उन्होंने कर्जा लिया था और अब वो मुझे चुकाना पड़ेगा। देखिए, आप परेशान मत होइए। अब अगर कोई कर्जा देगा तो वो तो लेगा ही। मैं परेशान तो इसलिए हूँ कि मैंने आपसे वादा किया था कि 2 दिन में आपको पैसे दे दूँगी जिससे आप अपने घर जा सकें, पर सारे पैसे तो वो ले गए। अब मैं आपको क्या दूँ? कोई बात नहीं, अब मैं घर तभी जाऊंगा जब तुम अपना कर्ज चुकता कर दोगी। लेकिन कुछ भी नहीं। अगर तुम मेरे लिए इतना कुछ कर सकती हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ? कम से कम मैं तुम्हारी इतनी तो मदद कर ही सकता हूँ। अब मैं भी कल से तुम्हारे साथ काम पर चलूँगा। अब चलिए, उठिए, आप जाके आराम कर लीजिए। उठिए। जाइए। कहाँ रह गई? आइए, चलते हैं, हमें काम पर जाने के लिए देर हो रही है। हाँ, मैं बस आई। चलिए। आइए। ना जा बलमा नहीं हर ना जा बलमा बलमा ओ बलमा ए, चल मेरे पैसे निकाल, अब बहुत दिन हो गए। अभी मुझे काम पर से पैसे नहीं मिले। जैसे ही मुझे पैसे मिल जाएंगे मैं तुम्हें लौटा दूंगी। यही बोलते बोलते ना जाने कितने साल हो गए हैं, लेकिन अब नहीं,
अगर तू मेरे पैसे वापस नहीं दे सकती है तो अपना ये घर खाली कर दे। नहीं मालिक, ऐसा मत बोलिए। अगर मैं ये घर खाली कर दूंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? तुझे कहाँ जाना है इसकी चिंता तू कर, मुझे तो बस मेरे पैसे चाहिए। और अगर कोई मेरे पैसे नहीं देता है तो मैं उसका घर खाली करवा लेता हूँ। और मैंने तो तुझे ना जाने कितना टाइम दिया, लेकिन अब नहीं। राज, पंकज, निकाल के फेंक दो इसके घर का सारा सामान। रुक जाओ। साले, तू ही है ना जिसने मेरा पैसा वाला बाइक चुराया था? तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मालिक, मुझे बचा लीजिए, नहीं ये मुझे मार डालेगा। कौन है बे तू जो हमारे लड़के को मारने आ गया? मालिक, ये वही है जिसका उस दिन हम लोगों ने पैसों वाला बैग चुराया था। क्या? हाँ, मैं वही हूँ। तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती है क्या? ऐसे अनजान लोगों को लूटते हो और ऐसे गरीब लोगों को सताते हो, उनका घर छीनते हो। अरे तुम लोग जरा सा ऊपर वाले से तो डरो। अरे कौन सा भगवान? यहाँ हर दिन किसी न किसी का बलात्कार हो रहा है, किसी न किसी का मर्डर हो रहा है। जब भगवान उसका कुछ नहीं कर रहा है तो हमारा क्या करेगा? और तुम लोग मेरा खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? मारो इसे। रुक जाइए। आप इन लोगों को मारकर पाप के भागी मत बनिए। भगवान इनके पाप की सजा इनको खुद ही देंगे। अब तुम लोग चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। और अगर आज के बाद तुम लोग किसी भी गरीब को परेशान करते हुए दिख गए तो मैं तुम लोग को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे तुम लोग? अब जाओ, निकलो यहाँ से। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। आज आपने मुझे बेघर होने से बचा लिया। अरे आप ये कैसी बातें कर रही हैं? इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपकी मदद करूं। अरे आपने एक भूखे को खाना दिया, रहने के लिए घर दिया। आपके इस एहसान के आगे ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप ये सब छोड़िए, चलिए आइए।